So guys, welcome back to Vanderbonds, and today we are starting our ride to Bob FC. Rishikesh, this is our bike. We have already mounted everything, and we are all set to start the ride. और जो लोग बोलते रहते हैं यार राइड पे बीवी नहीं जाने दे रही, देखो हमारी तो बीवी छोड़ने आई है। तो से हाय, बहुत डार्क है, आई डोंट नो कितना दिख पा रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी राइड, मिलते हैं सीधा मेरे हेलमेट पे। तो गाइस निकल पड़े हैं बॉब एमसी के लिए। आई एम वेरी वेरी लेट टुडे ड्यू टू सम वर्क एट होम इन द मॉर्निंग। तो अभी निकले हैं, देखते हैं। आई थिंक मैं ग्रुप को तो मे बी आई विल एबल टू कैच हिम बाय लंच टाइम और सो, और पता नहीं इफ़ दे आर गोइंग वेरी वेरी फास्ट आई मे नॉट बी एबल टू कैच हिम द होल वे। तो आज की जो हमारी राइड है इट्स गोना बी अराउंड 760 किलोमीटर एंड वी आर राइडिंग टू नरसिंहपुर। We will take a halt in Narsingpur for the tonight। और एक फ़ायदा हो गया थोड़ा सा लेट निकलने का, ठंड नहीं है आज। गुड। लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे पंचगनी और IBW, देयर वाज अ वेरी वेरी चिलिंग मॉर्निंग। तो अब मज़ा आने वाला है। एंड दिस इज काइंड ऑफ माई ड्रीम राइड। मतलब ड्रीम राइड तो एक्चुअली लद्दाख के लिए थी, बट reason I call this also a dream ride is because before going to Bob MC I'm going to visit my home। तो जिन गलियों में हमने बाइक चलाना सीखा था उन्हीं गलियों में जाने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे पीछे और कुछ बाइकर्स आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता दैट दे आर ऑल्सो गोइंग टू बॉब एमसी और वॉट, बट बिकॉज बॉब एमसी में अभी टाइम है। आई एम गोइंग 1 week बिफोर टू स्पेंड सम टाइम होम। द अदर पार्ट ऑफ आवर क्रू इज गोइंग अर्ली बिकॉज दे want to visit other places, hill station nearby, like they are planning to visit Mussoorie, Lansdowne and all। मैं भी जा सकता था बट आई नीड टू वर्क फ्रॉम होम अभी। मैं आई डोंट वांट टू टेक दोज मेनी लीव्स राइट नाउ। एंड पीछे एम्बुलेंस आ रही है, आई शुड गिव एम्बुलेंस द वे। तो दिस इज हाउ दिस मॉर्निंग इज स्टार्टेड। थोड़ा सा तो फॉगी है हैदराबाद में, बट इट्स आई एम श्योर नॉर्थ इंडिया में और भी ज़्यादा होने वाला है। तो अभी के लिए द टाइम माई GPS इज शोइंग इज 7:45 without any breaks। I will target to reach destination by 9 p.m. with all the breaks and all। So let's see। With that, I'll catch you sometime later in the day। Guys, it's 10:34 and we are somewhere on NH44, which is Srinagar Kanyakumari highway, and this is really a nice road। यहाँ पे लेकिन heavy vehicle movement बहुत ज़्यादा है because of the fact that this is Srinagar and Kanyakumari highway। So this connects all the intermediate states which comes on the way on the length of the country। तो बहुत अच्छी रोड है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक मैं अपने ग्रुप को कैच नहीं कर पाया हूँ बिकॉज आई एम श्योर वो लोगों ने भगा दिया होगा, एंड मैं थोड़ा आराम आराम से आ रहा हूँ। महान होते हैं यार ये लोग, ट्रक वाले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इन लोगों का अगर ध्यान ना रखे ना तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो एनी टाइम व्हेन यू आर राइडिंग यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम दीज पीपल, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स। इनकी पूरी गलती नहीं है यार, इन लोगों के पास इतना वर्कलोड होता है ना, दे आर वर्किंग 18 to 19 आवर्स पर डे। तो
they tend to get sleep or to recover from sleep and to not to get sleepy while driving, they chew tobacco. और उसके बाद गलत काम ये करते हैं कि उसे गलत तो उसे टबैको का सेवन करना भी गलत ही कहूँगा मैं, बट उससे भी बड़ी गलती ये लोग ये करते हैं कि उसे आके सड़क पे थूकते हैं। एक बात है, इस रोड पे जगह जगह ना स्पीड गन्स लगे हुए हैं, तो ओवर स्पीडिंग अगर आप इस रोड पे कर रहे हैं तो इतनी जगह स्पीड गन्स है ना कहीं तो आप पकड़ में आ ही जाओगे। तो आराम से चलें, ध्यान से चलें, ट्रक्स वगैरह से बचा बचा के चलें, अपने आप को भी बचाएं एंड औरों को भी बचाएं और अपना शौक पूरा कीजिए। तो ये जो राइड है अभी मैं आई थिंक मेरी डेस्टिनेशन अराउंड अभी 500 किलोमीटर दूर है। नागपुर होना चाहिए कुछ अराउंड 250-300 बचा होना चाहिए नागपुर। ये आई थिंक हैदराबाद से 5वां टोल आया है, बट हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बाइक पे हैं। आज की जो मेरी राइड हुई है ना, मतलब अभी तक मेरे को रास्ते में इतने सारे बाइकर्स दिख चुके हैं भाई साहब। आई थिंक सबके सबने यही प्लान बना लिया कि एक हफ्ते पहले जा रहेगा। मौसम यार, मतलब एक्चुअली इवेंट फ्राइडे को है। मुझे लगता है बहुत लोगों ने ये सोच लिया होगा कि वीकेंड में राइड कवर हो जाए, वीकडेज में या तो वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे कहीं से, या फिर जो है विल गो समवेयर एंड विजिट सम टूरिस्ट प्लेसेस। पर मुझे क्या लग रहा है, ऑलरेडी ये सीजन में अभी आई थिंक लास्ट वीक की बर्फ हुई है हिमाचल एंड उत्तराखंड एरिया में, एंड दिल्ली पंजाब चंडीगढ़ से इतना टूरिस्ट आया, वहाँ पे इतने रील्स आ रहे हैं। आई एम श्योर अभी वहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ बन जाएगी, क्योंकि ये जो बॉब एमसी इवेंट है जो कि ऋषिकेश में हो रहा है, so all the bikers group, there will be lot of crowd in this mountain tourist places. So अपने को क्या है, हम तो दिल्ली जाएंगे, अपना आराम से घर पे रहेंगे, मम्मी के हाथ के आलू पराठे खाएंगे और काम करेंगे यार। नाइस, आई लाइक दिस ट्रक हाउ ही गिव इंडिकेटर, वरना को इंडिकेटर नहीं देता और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये इधर आएगा। हल्की सी लेन चेंज करी, उसके लिए भी इंडिकेटर दिया। नाइस। ऐसे ही यार, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ट्रक वाले खराब होते हैं। अभी या तो इंडिकेटर बंद करना भूल गया है। ओके, कोई तो कार रॉन्ग साइड आ रही है, इंडिकेटर इन्होंने बंद कर लिया है, तो भूले नहीं थे, उनको लग रहा होगा कि वहाँ से कार आ रही है और राइट लेना पड़ेगा। गुड यार, फाइनली एक अच्छा ट्रक ड्राइवर दिखा मेरे को पूरे दिन में। आदिलाबाद 47 किलोमीटर। गाइस, सुबह के बज रहे 11:15 एंड वी आर समवेयर ऑन NH44 विच इज श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे। एंड एज द नेम से श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के सारे ट्रक्स भी इसी हाईवे पे घूम रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, ट्रक्स का ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो फाइनली एक ट्रक वाले ने जगह दी। तो नागालैंड का ट्रक भी यही घूम रहा है। थैंक यू सर। तो आज बहुत ही मज़ेदार राइड हुई है हम लोगों की अभी तक। हम लोगों की क्या, अभी तक तो मेरी हो रही है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू कैच माय फ्रेंड्स हु आर अहेड ऑफ मी। दे स्टार्टेड 2 to 3 hours अर्लियर देन मी। So plan is to catch them by lunch, because आई थिंक मैं लंच किया अभी तो, अगर वो लोग लंच जहाँ भी करेंगे आई एम श्योर वहाँ पे 1-1.5 घंटा आराम से रुकेंगे। एंड मेरे को या तो मैं लंच स्किप करने वाला हूँ आज, या फिर किया तो आई हैव सम क्विक फाइट्स। तो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू कैच देम। बट एक बात है, उनको कैच करने के लिए मैं तेज नहीं चला रहा हूँ। आई एम गोइंग विद अ नॉर्मल स्पीड
तो क्योंकि मेरे को स्पीड में चलाने का कोई मतलब समझ नहीं आता है। इस हाईवे पे ऑलरेडी जगह जगह स्पीड गन्स लगे हुए हैं, प्लस वाई टू टेक दैट रिस्क ना। इनफ, वी हैव इनफ टाइम। अभी भी कितना दिखा रहा है, अगर हम ये स्पीड से भी गए, मैं अलग भी गया, किसी को कैच नहीं भी किया, तो भी आई थिंक 7:13 का टाइम दिखा रहा है। लेट्स से मैंने 1 घंटा ब्रेक भी ले लिया तो 8:15 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा हमारे डेस्टिनेशन पे। जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है वो है नरसिंहपुर, समवेयर इन द मिडवे ऑफ हैदराबाद टू दिल्ली। तो वहाँ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। मेरा प्लान तो कल सुबह तक आगरा होते हुए दिल्ली जाने का है, बट लेट्स सी इफ आई एम गेटिंग टायर्ड और इफ आई स्टार्ट लेट टुमारो, then what I'll do is I'll take a halt in Agra. My other friends are already taking halt in Agra, so I'll stay with them, and I'll go to Delhi the next early morning so that I will reach Delhi Monday morning and then I can connect from home. Okay. फुल जाम है यार। ये ट्रक इतने हेवीली लोडेड होते हैं ना यार, ये हल्का सा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अप आता है एंड इन लोगों की बैंड बच जाती है। नाइस यार, बहुत ही अच्छी रोड है यार ये। मैं बार बार ये बोले जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी रोड है, बहुत ही अच्छी रोड है, लिटरली बहुत अच्छी रोड है यार। और मेरे को, अब मैंने रोड को इतना फील कर लिया ना, मेरे को महाराष्ट्र की रोड से वैसी कोई एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है। खासकर IWW इवेंट के बाद तो मैंने और भी बुरी हालत देखी है महाराष्ट्र की रोड की। तो अभी जब हम महाराष्ट्र में एंटर करेंगे, आई डोंट नो उस वक्त क्या हाल होगा रोड का, बट आई फील विल बी क्रॉसिंग दिस NH ओनली, so maybe we'll not enter. Oh my god, there was a bird. बच गए, मतलब बर्ड बच गई, मेरे को तो क्या ही होता बर्ड से। और देखो यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, देखा, यहाँ पे बहुत जगह कैमरे लग रहे हैं, बहुत जगह ऑलरेडी ऑपरेशनल है एंड बाकी जगह ऑलरेडी मैंने देखा, जैसा मैं पहले बता रहा था वहाँ पे फ्रेम लगा हुआ था ऑलरेडी। एंड मे बी ये लोग यहाँ कैमरा लगा के रहो, उसके बाद पीछे वाले उस पर जाएंगे जहाँ पे कैमरा लगाएंगे। और ये छोटे छोटे डाइवर्जन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, देखो ऑलरेडी इतनी अच्छी रोड है, उसको रिपेयर करके और अच्छा बना रहे हैं यार। गुड यार, ये सब चीजें देख के अच्छा लगता है यार, लगता है कि हाँ आपकी टैक्स मनी इज एट वर्क। मेरे को थोड़ी देर में फ्यूल भरवा लेना चाहिए, ट्रिप एफ लग चुका है, थोड़ा बट पता नहीं आगे पंप मिलेगा या नहीं। तो जैसे लुकिंग डिसेंट इनफ, चलते हैं एंड अपना फ्यूल टैंक फुल करा लेते हैं। तो गाइस पेट्रोल टैंक फुल हो चुका है and my friends called me and said they are waiting for me around 20 kilometers from here. तो उम्मीद से जल्दी कैचअप हो जाएगा। तो it's 11 o'clock. I think in another 20 minutes I should be there. So let's see. तो अभी आई थिंक 10 किलोमीटर बचे हैं मेरे ग्रुप के पास पहुंचने में। उन्होंने मुझे कुछ बोला, वहाँ पे HP का पेट्रोल पंप है जिसके पास एक पंजाबी ढाबा है। These guys are waiting for me over there.
एंड मैंने 3-4 घंटे का गैप नॉर्मल स्पीड से कवर कर लिया ना, ये खुद ही अपने आप में बताता है वो लोग कितना धीरे गए हैं मेरे को कैचअप करवाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई यू नो दैट डज द जस्टिस टू द नेम ऑफ आवर ग्रुप, राइट? इट्स ब्रदरहुड ऑफ द हाईवे मैन। थैंक्स गाइस। भारत, ओके, आई कैन सी 1 HP फाइनली। एंड मुझे दिख गई हम लोगों की सुपर मीटियोर्स। क्या? अच्छी नहीं, मेरे को लगा आप लोगों को धीरे है। हाँ हाँ, सही है। और यूं ही चलते चलते बज चुके हैं शाम के 5:30. वी आर 250 kilometers away from our destination, taking a fuel break here. So this is beautiful morning from Narsingpur. We reached here at 9:30 p.m. yesterday. It was quite dark. So we woke up at 6:30 a.m. and we are about to start. So we are all settling up our things and arranging. See you next on our bike. तो अब निकलने का टाइम हो गया है। Let's shoot up. वापस हम लोग चल पड़े हैं। आज का सफर मेरे दोस्तों के साथ मेरा रहेगा आगरा तक। वहाँ से मेरा प्लान है दिल्ली निकलने का। कोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टायरिंग जर्नी एंड द फॉग कंडीशन. So I'll take a call when I reach Agra whether to stay with these guys or go directly to my home. In case I am taking a halt at Agra, I'll be going to my home tomorrow morning. That's the way a rider asks for a chai. And that's the way anybody in India, not just a rider, say, हाँ चलो. तो अनिकेत भाई यहाँ पे रोक रहे हैं जहाँ पे ज़्यादातर ट्रक रुके हुए हैं. चलो रोड साइड ढाबे पे चाय पी जाए. तो अभी गूगल मैप में मुझे इंडिया गेट का जो टाइम दिखा रहा है टू रीच इंडिया गेट इज 9:45. देखते हैं हम कब तक पहुंच पाते हैं बिकॉज दिस इज ऑल इंक्लूडिंग नॉन ब्रेक एंड आई एम श्योर गूगल मैप डजंट कंसिडर द वेदर कंडीशंस. तो अगर रात को मुझे फॉग मिला इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई विजिबिलिटी. आई होप ज़्यादा फॉग ना मिले एंड मैं टाइम से पहुंच जाऊं because from tomorrow I have to start my work. So lunch is done here, or maybe that's the dinner as well, because honestly I have lost track of the time. So we are done. Everybody is heading towards Agra. मैं आगरा से थोड़ा डाइवर्जन ले लूँगा एंड
as we have planned during our lunch that it's enough time for me to head straight to Delhi. And the moment I entered Yamuna Expressway, visibility drops. It's thick, proper North India winter fog. It's just my headlight and fog light cutting a small tunnel in the white. And then out of nowhere, two more headlights appears. Hyderabad plates, the brothers. So finally I have a company till Noida. So from this foggy road, the three bikes, we are riding one behind other, and all of us have good fog light, so we are having good visibility. And then city lights started showing up. I'm crossing Akshardham. The roads are empty, cold air hitting hard now. So India Gate के पास, it's all empty. Delhi is asleep. And just when I think the worst fog, I left it behind. West Delhi hits different. This is the thickest stretch of the entire ride. I can barely see ahead. But now I'm close. I can feel it. So it's almost 2 a.m. I'm turning into my lane. And I look up and she is there standing in the balcony waiting. No call, no message, just waiting. सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, घर हमेशा इंतज़ार करता है. And this ride ends here, but the journey doesn't. Next vlog, Delhi to Rishikesh, Bob MC 2026 will be out soon. Till then, ride safe, invest in proper riding gear, don't compromise on your helmet because someone is always waiting for you at home. And if this feels real to you, like, share and subscribe. See you on our next ride. Thanks for watching.